लोकसभा चुनाव में 5वें चरण के लिए वोटिंग 20 मई को सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5वें चरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कुल 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हो रही है वो है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस चरण में बिहार की 5 सीटें, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, उड़ीसा की 5 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर की 1 सीट और लद्दाख की 1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस के राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वो केरल की वायनाड सीट से भी मैदान में हैं। रायबरेली सीट नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। हालांकि कुछ मौके ऐसे भी रहे जब परिवार ने अपने किसी नज़दीकी को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। 2004 से सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से सांसद रही हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी राज्यसभा चली गईं। ऐसे में पार्टी ने राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। अब इस सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश सिंह से है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी दिनेश ही बीजेपी के उम्मीदवार थे। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ से जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर इसी सीट से मैदान में हैं। इस बार राजनाथ सिंह का मुकाबला लखनऊ सेंट्रल से विधायक समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा से है। वहीं बीएसपी ने सरवर मलिक को यहां से उतारा है। लखनऊ सीट दशकों से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। साल 1991 से 2004 तक यहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जीतते आए थे। 2009 में सीट पर लालजी टंडन ने जीत दर्ज की। 2014 और 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह इस सीट से लोकसभा पहुंचे। 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पूनम सिन्हा को करीब 3.5 लाख वोटों से हराया था। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर मैदान में हैं। साल 1980 के बाद से अमेठी लोकसभा सीट पर गांधी परिवार का कब्जा रहा था और राहुल गांधी 3 बार यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 मतों से हरा दिया था। इस चुनाव में स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा से है। वो दशकों से गांधी परिवार का चुनावी प्रबंधन अमेठी और रायबरेली सीट पर संभाल चुके हैं। इस बार किशोरीलाल खुद चुनावी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार यहां लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां की बारामूला सीट से मैदान में हैं। अब्दुल्ला का मुकाबला पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन और आवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद से है। इसके अलावा यहां से महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बारामूला लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन ने जीत दर्ज की थी। बता दें कि साल 1996 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोड़ी आचार बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट से ही लालू पहली बार सांसद बने थे। वो 4 बार इस सीट से सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहां बीजेपी जीतती आ रही है। रोड़ी का मुकाबला यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी से है। रूड़ी सीट से 2014 से लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। रूड़ी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को सीट से हराया था, जबकि साल 2014 में राबड़ी देवी सीट से राजीव प्रताप रूड़ी से हार गई थीं। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी प्रत्याशी चिराग पासवान मैदान में हैं। चिराग के पिता रामविलास पासवान इस सीट से 8 बार जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। साल 1977 और बाद में 1989 में रामविलास यहां से रिकॉर्ड मतों से जीते। हालांकि 1984 और 2009 में चुनाव हार भी गए और साल 2014 के चुनाव में फिर से जीतने में सफल रहे। इस बार चिराग का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस ने हाजीपुर से जीत दर्ज की थी। रामविलास पासवान के निधन और पार्टी में टूट के बाद से हाजीपुर सीट को लेकर पशुपतिनाथ पारस और
चिराग पासवान के बीच सियासी संघर्ष शुरू हो गया। आखिरकार यह सीट चिराग के खाते में आ गई। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।